आज की हम फेलोशिप को शुरुआत करते हुए हम विशेषकर धन्यवाद देंगे कि हमारे मध्य में अनुजा है, जो कि एक प्रोफेशन से एक डॉक्टर भी है और उनकी तैयारियों में भी है। और मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारे इस निमंत्रण को स्वीकार करा और अपनी उपस्थिति को हमारे बीच में दी है। और आज के जो हमें वर्शिप की ओर लेके जाएंगे वो झरना है, झरना गुजूर, जो कि जशपुर से। उनका भी हम स्वागत करते हैं, जो कि कई समय से हमारे साथ में जुड़े हैं। और हम उनको भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने आज सुबह जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने इस निमंत्रण को स्वीकार करा, और जिसके द्वारा आज की सभा हम उनके द्वारा आराधना में सम्मिलित होंगे। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि उसने हमें एक अच्छा अवसर दिया है, एक अच्छा समय दिया है। क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचनों में भी देखते हैं तो परमेश्वर हमें प्रेरित करता है कि हम आपस में संगति करने वाले बने, और यही एकमात्र जरिया है जो हमें परमेश्वर के साथ में प्रेरित करने में, जुड़ने में और सहायता करता है उसको जानने में। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, इस क्षण आपके निकट आते हैं। आपने हम सभी को सुरक्षित रखा है, महफूज रखा है, आपके अनुग्रह में रखा है खुदा। और विशेषकर आज के सभा को पिता परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपे जाते हैं। हम प्रार्थना करते हैं हम सभी के संग साथ हो, हम सभी को सुरक्षित रखा है। और जितने लोग जुड़ने पर हैं, जितने लोग पिता परमेश्वर जुड़ चुके, आप दोनों को आशीषित कीजिए कि ये सभा में पिता परमेश्वर, चाहे हम अलग अलग चर्चेस से क्यों ना हो, हम अलग अलग डिनोमिनेशन से क्यों ना हो, पर हमारा जो विश्वास है वो सिर्फ आपको लेके है। क्योंकि जिस कलीसिया की हम उम्मीद करते हैं वो आपकी बनाई हुई कलीसिया है। प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं आप हम सभी के संग साथ हो, और विशेष आज के आराधकों को पिता परमेश्वर और आपके प्रवक्ता को पिता परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आप सभी को पिता परमेश्वर एक अपनी आत्मिक जीवनों में बढ़ा, और पिता परमेश्वर आज के इस फेलोशिप में आप पवित्र आत्मा से निर्भर। हम सभी बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं। ये दीन प्रार्थना आपके प्रिय बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं निवेदन करूंगा कि हमारे मध्य में झरना है, और झरना हमें आराधना की ओर लेके चलेगी। सभी को प्रेज द लॉर्ड। हम आगे की आज की फेलोशिप को स्टार्ट करते हुए, वर्शिप को स्टार्ट करते हुए हम प्रभु को धन्यवाद दें कि उन्होंने आज यह सुंदर दिन हमारे लिए दिया कि हम प्रभु के कार्यों को हम करने जा रहे हैं। तो उसकी स्तुति और उसकी आराधना करने से पहले हम एक छोटी सी गाना गाएंगे। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरा हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों तूने समझा प्रभु। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों तूने समझा प्रभु। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा
वर्णित है तो सुंदर है मेरा पहला पहला प्यार प्रभु। जो अवर्णित है तो सुंदर है मेरा पहला पहला प्यार प्रभु। तेरी स्तुति प्रशंसा तेरी हर पल महिमा, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा। प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे जितने भी टेक्निकल इशू है उस प्रॉब्लम को वो दूर करे, और वो हमको जो अभी इस वक्त जुड़ नहीं पाए हैं प्रभु, हमसे मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो तेरे नजदीक आने पाए। प्रभु जी तू ऐसा चमत्कार कर प्रभु जी कि वो तेरे अगुवाई तेरे कार्यों को पूरा करने पाए। इस समय हम प्रभु की उपस्थिति में हम प्रभु से बातें करने पाए। इस वक्त है कि हम अपने हृदय को तेरे करीब लाने पाए, हम अपने आप को शुद्ध और साफ करने पाए, हम तेरे नजदीक लाने पाए, क्योंकि प्रभु आज हम सभी को चुना है, यह समय हमारे लिए दिया है। आज ये समय हम प्रभु को देने पाए। जो भी कॉन्फ्रेंस में जो भी दिक्कतें हैं प्रभु जी उनको तू दूर कर और इस योग्य बनाइए कि हम तुझसे बातें करने पाए। हर एक को तेरे सामने लाइए पिता परमेश्वर, हर एक बातों को हम तेरे सम्मुख रखते हैं। हर एक जो स्तुति और आराधना करने वाले हैं पिता परमेश्वर, हर एक बातों में तू अपनी आशीषों को दे। टूट कर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। टूट कर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। मेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ, यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। टूटकर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। धन्यवाद देते प्रभु जी, धन्यवाद देते प्रभु। इस सुंदर संगति के समय में प्रभु जी जो तूने हमारे जीवन में अगुवाई किया पिता परमेश्वर, हर एक बातों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते प्रभु जी। होने दे प्रभु जी जिस कार्य के लिए हम अभी उपस्थित है प्रभु जी, उस कार्य में तू आशीष दे प्रभु जी। किसी प्रकार की कोई दिक्कतें ना हो पिता परमेश्वर, और हर एक कार्य अच्छे से होने पाए पिता परमेश्वर। हम हर एक जवानों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो अपने परेशानियों को लेकर यहाँ पे उपस्थित है प्रभु जी, जो अपने बोझ को लेकर यहाँ पे उपस्थित है पिता परमेश्वर। हर एक जवान के संसार जो हर समय अपने ये परेशान है, जो हर समय अपने जीवन में प्रभु जी अशांति महसूस करते हैं पिता परमेश्वर, हर एक जवान हर एक भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंप देते प्रभु। लेकिन प्रभु जी हमारे जवानों को भाई बहनों को तेरे नजदीक लाते होने दे प्रभु जी। जो नए आए हैं प्रभु जी वे तेरे संगति में बढ़ के प्रभु जी दुगनी आशीषों को लेकर जाने पाता परमेश्वर। हर एक के जीवन को प्रभु जी तू बदल दीजिए प्रभु जी, हम यहाँ से कुछ सीख कर जाने पाता परमेश्वर। हर एक भाई बहनों को छू लीजिए प्रभु जी, वो कार्य से आशीष दिए प्रभु जी। हम जिस मकसद के लिए यहाँ उपस्थित है प्रभु जी वो कार्य होने पाता परमेश्वर। हर एक भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंप देते प्रभु जी, जो इस वक्त उपस्थित नहीं हो पाए प्रभु जी, होने दे कि वे यहाँ पे शामिल होने पाए प्रभु जी। हर एक प्रकार की परेशानियों को दूर कर हर एक जवानों को तो अपनी तेरे छत्र छाया में रखती हूँ प्रभु जी। हर एक बंधन को तू तोड़ दे, हर एक चिंताओं को प्रभु जी हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। हर एक परेशानी को, हर एक बीमारियों को बेटा परमेश्वर तेरे हाथों में सौंप देते। हर एक बहनों को सुना है जो इस वक्त आए हैं प्रभु जी, होने दे प्रभु जी। हम हर एक भाई बहनों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। हर एक भाई बहनों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी, जो इस वक्त उससे कनेक्ट हो पा रहे हैं। जो नेटवर्क इश्यू है उस नेटवर्क इश्यू को तू प्रॉब्लम को तू सॉल्व कर परमेश्वर।
बुरा रहा, तेरा नाम ले कर तुझे ही तू बुरा रहा, ये तू बुरा रहा, ये तू बुरा रहा, तेरा नाम ले कर तुझे यीशु बुरा रहा, क्या पाएगा तू जीत कर दुनिया पे, क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को, तू आ जा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम लेकर तुझे यीशु बुला रहा। हे पिता, हम तो काफी मनुष्य है पिता परमेश्वर, हम हर एक कदम चलते, हम हर एक समय चलते कि हम पाप करते पिता परमेश्वर। आज हमारा अंधकार में जीवन है प्रभु जी, तूने हम सब भाई बहनों को चुना है प्रभु जी, इस घड़ी हर एक भाई बहनों को तो चुन लिया है पिता परमेश्वर, जो तेरी संगति में यहाँ पे उपस्थित है पिता परमेश्वर। हर एक भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, उनके जीवन में जो परेशानी है उनके दूर, जो अपने फ्यूचर को लेकर चिंतित है पिता परमेश्वर, जो अपने गलत संगति में पड़ी प्रभु जी, उन भाई बहनों को तू बाहर निकाल पिता परमेश्वर, उनके जीवन को तू चलाइए पिता परमेश्वर। होने दे प्रभु जी, जो हम तेरे कार्य के लिए यहाँ पे उपस्थित है प्रभु जी, वो कार्य सही तरह से होने का पिता परमेश्वर। हम बहन अनुज बेट के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर की तू बहन को तू चलाइए पिता परमेश्वर, वे तेरी उपस्थिति को महसूस करने पाए पिता परमेश्वर और तेरे वचन को बताने पाए पिता परमेश्वर। हर एक भाई बहन यहाँ पे तेरी उपस्थिति को महसूस करने पाए पिता परमेश्वर, वे यहाँ से कुछ तेरे आशीषों को लेकर जाने पाए पिता परमेश्वर। होने दे कि हम तेरे कार्यों को पूरा करने पाए परमेश्वर पिता। होने दे प्रभु जी कि हम जिस कार्य के लिए यहाँ पे उपस्थित है वो कार्य होने पाए पिता परमेश्वर। एक एक भाई बहनों के जीवन को तू बदल दीजिए प्रभु जी, अपनी उपस्थिति को लेकर एक एक जवान को तू छू और स्पर्श कर प्रभु जी, तो हमारे जीवन को तू बदलने वाला पिता परमेश्वर है। एक एक के दिल को तू साफ और शुद्ध कर पिता परमेश्वर। हर एक भाई बहनों के जीवन से प्रभु जी उनके विचारों से गलत भावनाओं को तू निकाल दीजिए पिता परमेश्वर। वे एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या रखते, वे एक दूसरे के प्रति जलन रखते प्रभु जी, यहाँ हम सीखने आए हैं पिता परमेश्वर, वो सीखने पाए पिता परमेश्वर। हम HWC वुमेन्स मिनिस्ट्री के प्रार्थना के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, वे बहन आगे बढ़ने पाए परमेश्वर पिता। हम हर एक बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, वे तेरी उपस्थिति में दिन ब दिन बढ़ने पाए पिता परमेश्वर। होने दे प्रभु जी, जो नए आए उन भाई बहनों के संसार हो प्रभु जी, क्योंकि तुझसे आशीषों को लेकर, दुगनी आशीषों को लेकर प्रभु जी की हम हर फ्राइडे सैटरडे और संडे तेरी उपस्थिति में जो कार्य करते प्रभु जी, उस कार्य को तेरे हाथों में सौंप दे पिता परमेश्वर। हर एक कार्यों में तू आशीष दे प्रभु जी, हम नित्य प्रतिदिन तेरी सेवा उपासना में लगने पाए पिता परमेश्वर। हर एक भाई बहनों को तेरे हाथों में छू लेते प्रभु जी, एक एक को तू आशीष दीजिए प्रभु जी। होने दे प्रभु जी, और क्या मांगे प्रभु जी, आगे की कार्यवाही के लिए प्रभु जी, आगे की जो कार्य होने वाला प्रभु जी, हम उसके लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। तेरे छत्र छाया में हो प्रभु जी, तेरी उपस्थिति में हो, एक एक के जीवन को छू और स्पर्श कर प्रभु जी। आमीन। और बहन झरना को बहुत बहुत धन्यवाद आराधना में हमें लीड करने के लिए, और प्रभु उनको बहुत सारी आशीषें दे। और हमारे मध्य में हमारे आज के गेस्ट हैं, हम उनका स्वागत करेंगे। हम तालियों के द्वारा भी कर सकते हैं। अपने मनु को धन्यवाद करके निवेदन करूंगा कि हमारे आप सबों को मेरी ओर से यीशु सहाय, जय यीशु, जय मसीह की। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। वीडियो आ रहा है क्या? आप वीडियो भी आ रहा है। अगर आप वीडियो को अपना जो रोटेशनल वाला उसको आप ऑटो कर लीजिए। ओके, रोटेट जो आपका होगा उसको आप ऑन कर दीजिए।
अ, आप सभी को मेरी ओर से यीशु सहाय, जय यीशु, जय मसीह की। आप लोग मेरे को नहीं जानते हैं, बहुत कम देखे होंगे। आज मैं पहली बार ऐसे कनेक्ट हो रही हूँ और मैंने सुना, मतलब कई बार मैं कनेक्ट हुई हूँ, मैंने सुना है बहुत सारे वचनों को, और मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने आज मुझे मौका दिया है कि मैं आप लोगों के बीच में वचन को शेयर करूं। और अब्राहम भैया को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया। और आज जब मैं प्रभु की उपस्थिति में थी तो प्रभु आज मुझे कहा कि हाँ बेटा, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। तो सच में मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस को आपके साथ, आपके सम्मुख रख सकूं। और आइए हम वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंत राजा, जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हाँ पिता परमेश्वर, हम आपके सम्मुख आते हैं खुदावंत राजा। हाँ पिता परमेश्वर, आप अनुग्रह से भरे हुए हैं पिता परमेश्वर, हम हर एक पर अनुग्रह करते हैं। इसलिए पिता परमेश्वर आज हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हम हर एक को जीतों के बीच में रखा खुदावंत राजा। हाँ पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद खुदावंत राजा। पिता परमेश्वर, हम इस योग्य नहीं है खुदावंत राजा कि हम आपके सम्मुख आकर पिता परमेश्वर आपकी स्तुति महिमा करे खुदावंत राजा, आपकी आराधना करे खुदावंत राजा। फिर भी प्रभु जी आपने हम हर एक को मौका दिया खुदावंत राजा, हर एक को पिता परमेश्वर हमें सुरक्षित रखा पिता परमेश्वर। प्रभु अपने भजन संहिता 91 के अनुसार पिता परमेश्वर आपने हम हर एक के जीवन में काम किया खुदावंत राजा। पिता परमेश्वर होने दे कि हमारा मन पिता परमेश्वर तेरे वचनों में लगा रहे खुदावंत राजा, और शैतान प्रभु किसी भी तरह से खुदावंत राजा हमें ना भटका पाए पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, हमारा प्रभु जी जो मन है पिता परमेश्वर आपके वचनों पर लगा रहे। सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि जो भी पिता परमेश्वर आपने मुझे सिखाया है पिता परमेश्वर इन दिनों में खुदावंत राजा, वो पिता परमेश्वर मैं अपने भाई बहनों से शेयर कर पाऊं पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी हम सच में आपके वचनों में बलवंत होने वाले हो पाए। प्रभु जी सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद। हाँ खुदावंत राजा धन्यवाद, यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए और स्वर्ग के राज में जैसे ग्रहण कर लीजिए, आमीन। तो आज का जो टॉपिक है, सुबह जब अब्राहम भैया ने मुझे टॉपिक दिया था तो मुझे पता नहीं था कि इंटीमेसी का लिटरल मीनिंग क्या होता है। तो जब मैंने गूगल किया था तो इंटीमेसी का मीनिंग होता है कि जब आप किसी के साथ, मतलब कोई भी पर्सन हो या फिर कोई भी इंसान हो, जब हम उनके साथ एक बोलना चाहिए एक क्लोज पर्सनल रिलेशनशिप में होते हैं तो हम उसको इंटीमेसी कहते हैं। तो हमारा आज के टाइम में जब हम लोग देखते हैं तो हमारा परमेश्वर पिता के साथ कैसा रिलेशनशिप है, क्योंकि मतलब जैसे हम रिलेशनशिप में होते हैं, चाहे वो हमारे माता पिता हो या फिर हमारे दोस्त हो या फिर कोई भी हो जिनके साथ भी हम रिलेशनशिप में होते हैं, या हमारे लाइफ में जो भी प्रायोरिटी होता है हम उन्हें टाइम देते हैं, हम अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं। तो क्या हम सच में परमेश्वर पिता के साथ कैसे रिलेशनशिप में है वो हम हर एक को पता है। तो मैं वचनों से भी आप लोगों को बताऊंगी और अपनी गवाही के थ्रू भी मैं चीजों को शेयर करना चाहती हूँ कि मैं कैसे प्रभु में आई, मैं प्रभु के साथ कैसे रिलेशनशिप में आई। मैं प्रभु को जानती तो थी, मैं हर बार प्रेयर करती थी, लेकिन रिलेशनशिप क्या होता है एक्चुअल में? रिलेशनशिप का मीनिंग होता है कि जब हम किसी पर्सन के साथ पर्सनल स्पेस में, हम अकेले में जब उनको टाइम देते हैं, वो कहता है उसे कहते हैं हम रिलेशनशिप में आना। तो मैं जब क्लास 10th में थी, मतलब मैं हमेशा से बचपन से मेरे को हमेशा बाइबल में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, मैं बहुत इंटरेस्ट के साथ प्रभु के वचनों को ग्रहण करती थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि कैसे प्रभु के सम्मुख आना है, कैसे प्रभु को जानना है। तो मेरे लाइफ में ऐसा हुआ कि जब मैं क्लास 10th में थी तो प्रभु ने अगुवाई की मेरी, और उस समय बोर्ड एग्जाम्स, आप लोग को पता है 10th में बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, और मेरा भी बोर्ड एग्जाम था, और ठीक उसी टाइम पे मुझे एकदम मतलब चिकन पॉक्स हुआ था। और 10th का आप लोग को पता है बोर्ड एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर एक के लिए, तो मेरे लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और उस समय मैं प्रार्थना करती थी बट उतने अच्छे से शायद प्रभु को मैं नहीं जानती थी, प्रभु की निकटता में मैं नहीं आई थी। तो
प्रभु से मैंने प्रार्थना नहीं किया था। एक्चुअली मैंने सबको बोला था कि आप मेरे लिए प्लीज प्रेयर करो कि मैं ठीक हो जाऊं, आप लोग प्लीज मेरे लिए प्रेयर करो कि मैं ठीक हो जाऊं। उसके बाद हर किसी ने प्रार्थना किया, बट फिर भी काम नहीं हो रहा था। एक दिन गुजर गया और वो जो टाइम था वो महा उपवास काल चल रहा था। और फिर नेक्स्ट दिन वेडनेसडे था। वेडनेसडे के दिन आप लोगों को पता है कि लोग चर्च जाते हैं, भस्म बुधवार होता है। तो मेरे घर के भी सारे लोग ऐसे ही सारे लोग चर्च गए थे और मैं घर पे अकेली थी, मेरे साथ एक बहन थी। तो फिर मैंने जस्ट प्रेयर मतलब प्रेयर में जाने से पहले मैंने कॉल किया मेरी मासी को। मैंने कहा कि क्यों प्रार्थना मेरे जीवन में नहीं काम कर रहा है, आप बताओ। तो उन्होंने बोला कि बेटा तू क्या मतलब देख, प्रार्थना हमेशा काम करता है, तू मांगेगी तो वो चीज तुझे मिलेगा, सारी चीजें होंगी, काम करेगी, तू विश्वास रख। तो मैं बोली फेथ है मासी, फिर भी नहीं काम कर रहा है। तो मासी ने बोला कि बेटा ठीक है, तो तूने क्या प्रार्थना किया, तूने क्या कहा प्रभु से? मैंने बोला कि मैंने प्रार्थना ही नहीं किया। तो मौसी बोली कि ठीक है आप प्रार्थना करो। उसके बाद मैंने जब प्रार्थना किया, प्रार्थना करने के बाद जब मैं प्रार्थना से जैसे ही उठी, उस दिन मैंने फास्टिंग प्रेयर रखा था। और फास्टिंग प्रेयर से जैसे ही मैं उठी और अचानक मुझे बहुत ज्यादा वॉमिटिंग होने लग गया था। फिर मैंने फोन किया मम्मी पापा को कि आप लोग प्लीज आओ। और फिर मम्मी पापा जल्दी जल्दी चर्च से आए। फिर मुझे डॉक्टर के पास ले गए थे, यहाँ डॉक्टर रिलवानी है, मैं हमेशा उनके पास जाती हूँ। और कहीं ना कहीं वो भी मेरे लिए एक बहुत मोटिवेशन मेरे लिए बने, इंस्पायर किया उन्होंने मुझे। और मैं जब उनके पास गई थी तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हें क्या मतलब क्या दिक्कत है? तो मैंने कहा कि मुझे चिकन पॉक्स हुआ। उन्होंने बोले कि अच्छा आप अपना स्लीव्स हटाओ, दिखाओ मुझे। उसके बाद उन्होंने जब चेकअप किया तो उन्होंने बोला कि आपको ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं लग रहा है। तो उस टाइम मैंने प्रभु के आश्चर्य को फील किया था। मैंने फील किया कि हाँ प्रभु सच में प्रार्थनाओं को सुनता है। और वीकनेस तो था मेरे बॉडी में, लेकिन उस समय मैंने प्रभु की निकटता को महसूस किया था कि हाँ प्रभु की निकटता में आना क्या होता है। प्रभु ने मुझे उस समय संभाला, प्रभु ने वो मिरेकल करके ना मुझे विश्वास दिलाया। मैं फेथ में बहुत आगे बढ़ी। उसके बाद मेरा हर चीज में बाइबल में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ा कि हाँ सच में प्रभु है, प्रभु काम करता है। और ये जो वचन है आप लोग संडे स्कूल से शुरू से सीखते आ रहे हो, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। तो मैं प्रभु की ऐसी बच्ची में बहुत मांगती हूँ और बहुत जिद भी करती हूँ कि प्रभु आप मेरे लिए वो चीजों को पूरा करो। तो प्रभु के साथ मेरा रिलेशन ऐसा था कि प्रभु मुझे एक पिता की तरह मुझे उस टाइम पे दिखता था कि हाँ प्रभु पिता की तरह हर एक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। मैं हमेशा ऐसे जिद करती थी। और उसी समय ऐसा हुआ था कि बोर्ड एग्जाम्स थे। तो बोर्ड एग्जाम्स के टाइम जरूरी होता है आपका सारा सब्जेक्ट का प्रिपरेशन हो। मेरा प्रिपरेशन नहीं हुआ था तब भी। तो मैंने प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु मैं बहुत निर्बुद्धि हूँ, आप मुझे प्लीज बुद्धि दीजिए और अगर हो सके तो ना प्लीज आप मेरा साइंस और मैथ्स का पेपर आप प्रिपरेशन करा दो मेरा। तो प्रभु ने मुझे उस टाइम कुछ उत्तर नहीं दिया। मैं बोली ठीक है प्रभु आप बस मेरी अगुवाई करें, मुझे बुद्धि दीजिए, मुझे सामर्थ दीजिए। और क्योंकि चिकन पॉक्स की वजह से थोड़ा वीकनेस होता है ना बॉडी पे, तो फिर मुझे भी वीकनेस था। उसके बाद जिस दिन हमारा बोर्ड एग्जाम्स का पहला पेपर था, इंग्लिश का पेपर था, वो इंग्लिश का जब पेपर हुआ तो ऐसा हुआ कि हमको एग्जाम के बाद बोला गया कि आप लोग असेंबली में आओ। जब मैं असेंबली में गई तो ऐसा हुआ था कि जो हमारे प्रिंसिपल सर हैं उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि बेटा ऐसा कभी नहीं हुआ है हमारे स्कूल में, तो हिस्ट्री में नहीं हुआ है, बट आप लोग का जो साइंस और मैथ्स का पेपर है वो कैंसिल हो चुका है और वो पोस्टपोन हो गया है। तो उस टाइम बिलीव नहीं हुआ कि ये क्या हो गया, मतलब बोर्ड एग्जाम्स के पेपर तो कभी पोस्टपोन नहीं होता है, बट हो गया। तो मैंने प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद दिया, प्रभु आपको धन्यवाद। और वो जो अवसर प्रभु ने मुझे दिया था मैंने खूब जम के मेहनत किया, क्योंकि प्रभु मुझे हमेशा कहते भी थे कि बेटा तू परिश्रम कर परिश्रम कर परिश्रम कर। तो प्रभु ने मेरे जीवन में एक पिता का रोल हमेशा निभाया। और जब मैं अपने जवानी के दिनों में थी तो अभी भी हूँ, तो प्रभु ने मुझे एक दोस्त की तरह हमेशा संभाल कर रखा है। शुरू से लेकर अब तक प्रभु मुझे हमेशा संभाले रखा है। लेकिन कई बार होता है ना कि हम लोग अपने स्पिरिचुअल लाइफ में, मतलब मेरा स्पिरिचुअल लाइफ ऐसा था कि अप्स एंड डाउन ऐसा बहुत देखा मैंने।
तो प्रभु ने उस समय मेरी सहायता की जब मेरे साथ सच में कोई नहीं था, और प्रभु ने मेरी अगुवाई की। इस तरह मैं बहुत विश्वास में आगे बढ़ी, और ऐसे ही चलता गया मैं वचनों में बहुत ज्यादा डूबती गई, प्रभु को ढूंढती गई। और प्रभु का वचन जो हमेशा मैं मनन करती थी वो रहता था मत्ती 6:33 में प्रभु कहता है कि पहले तुम परमेश्वर के धर्म और राज की खोज करो तो हर एक वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। और ये चीज मैंने अपने जीवन में फील किया है, मतलब हमेशा से फील किया मैंने कि ये जो वचन है ना मेरे लाइफ में काम किया है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप जो होता है ना, वो प्रभु हमेशा आप लोग को आपसे बातें करेगा। प्रभु या तो आपके जो आसपास लोग होंगे उनके जरिए प्रभु आपसे बात करेगा, या आपसे वचनों के थ्रू बात करेगा। तो मैं अपने एक्सपीरियंसेस बताना चाहती हूँ कि प्रभु मुझसे कैसे मेरे टाइम पर प्रभु बात करता था। प्रभु एक्चुअली मतलब जब मेरा 12th हो गया, उसके बाद 12th में भी अच्छे परसेंटेज थे, प्रभु को मैंने धन्यवाद किया। और फिर प्रभु से मैंने प्रार्थना की कि प्रभु मैं वचन में बढ़ना चाहती हूँ और आपके सामर्थ्य में भी बढ़ना चाहती हूँ और पढ़ाई में भी बढ़ना चाहती हूँ। बिकॉज मम्मी पापा हमेशा मुझे कहते थे कि बेटा आप लोगों को वचन में बढ़ना ही है, साथ में आप लोगों को अपने कैरियर पे भी फोकस करना है। कई बार ऐसा होता था कि मम्मी पापा की बातें मुझे बहुत गलत लगती थी कि आप लोग मुझे कुछ नहीं करने देते हो, बट कहीं ना कहीं उनकी जो डांट है, उनकी जो बोलना चाहिए जो डिसिप्लिन है, उसने मुझे बहुत सिखाया। और जब मैं कोटा के टाइम थी, उस टाइम जब 25 जून जिस दिन मेरी मम्मा का बर्थडे था, उस दिन मुझे कोटा में मम्मी पापा ने छोड़ा। और उस दिन मैं फर्स्ट टाइम अपने घर से दूर गई थी, और मैं उस टाइम अकेला फील कर रही थी। लेकिन मैंने प्रार्थना किया, प्रभु आप अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ते हो। तो प्रभु ने सच में मेरी अगुवाई की, और वहाँ बहुत सारे मेरे हिंदू फ्रेंड्स थे। आप बिलीव नहीं करोगे किस तरह प्रभु ने मुझे मिलाया उन लोगों से, और वे लोग मेरे साथ वहाँ प्रार्थना किया करते थे। वहाँ वो प्रार्थना का घर बना था। मैं हमेशा प्रभु से प्रार्थना करती थी कि प्रभु आप मुझे प्लीज कोई चर्च प्रोवाइड करो, मेरे को संगति में आपके रहना है। एक जील हमेशा रहता था कि प्रभु मुझे आपके संगति से कभी दूर नहीं होना है। और प्रभु मुझे वहाँ लाइफ चर्च, वहाँ मेरे कोटा में जो मेरे दोस्त थे उनके जरिए, क्योंकि संगति जो होता है जरूरी नहीं कि आप चर्च में जाओ, 2 या 3 भी अगर प्रभु के नाम से आते हैं, एकत्रित होते हैं, तो प्रभु उनके बीच काम करता है। और प्रभु ने वहाँ मुझे सच में प्रेम करना सिखाया। जब भी मैं कमजोर होती थी ना, जब भी ऐसा होता था कि मैं आलसी हो जाती थी, तो प्रभु मेरे को डांटता भी था। आप बिलीव नहीं करोगे, एक टाइम पे पढ़ते पढ़ते ना मेरा पूरा एकदम बैटरी डाउन हो गया था, मैं ऑलमोस्ट गिव अप करने वाली थी और मैं सोते रहती थी। तो प्रभु ने मुझे कहा कि बेटा आलसी मत हो, तू बहुत आलसी हो रही है, आलसी तू कब तक सोता रहेगा, तेरी नींद कब टूटेगी। मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं जब प्रार्थना करने के लिए बैठती थी ना, मैं रैंडमली ऐसे वचन खोलती थी और प्रभु उसके थ्रू सच में मेरे लाइफ में काम करता था। कई बार ऐसा हुआ कि मैं जब गुस्सा करती थी ना, एक बार मैंने बहुत गुस्सा किया था, उसके बाद जस्ट मैंने प्रेयर करने के लिए बैठा तो प्रभु का मुझे वचन आया था। प्रभु ने मुझे कहा था कि बेटा व्यवस्था में मैंने कहा कि हत्या मत करो, लेकिन मैं कहता हूँ कि तू क्रोध मत कर, क्योंकि अगर तू क्रोध करेगा तो तू दंड के योग्य होगा। तो हर एक तरीके से ना प्रभु ने मुझे संभाला। जब मुझे एक दोस्त की जरूरत थी ना, प्रभु मेरे साथ दोस्त की तरह रहा। और जब एक मुझे अभी भी याद है, ये इंसिडेंट मैं कभी अपने लाइफ में नहीं भूलूंगी, और ये आप भी कभी मत भूलिएगा कि जो प्रभु के लोग होते हैं ना, उन पे कभी श्राप काम नहीं करता। तो मैं जब कोटा में ऐसे ही बाहर पैदल चल रहे थे हम लोग, तो एक जो गरीब औरत थी वो मेरे पास आई और उन्होंने मुझसे पैसे मांगे थे। तो मैंने कहा कि अम्मा मेरे पास पैसे नहीं है। तो वो बार बार एकदम ऐसे पीछे पड़ गई थी। उन्होंने 3-4 बार बोला, 3-4 बार बोला। मैंने उन्हें प्यार से ही बोला कि अम्मा मेरे पास सच में पैसे नहीं है। उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू जिस काम के लिए आई है ना, वो काम तेरा होगा ही नहीं। तो उस समय मैं इतनी ज्यादा टूट गई थी ना, मेरे अंदर का जो एक कॉन्फिडेंस था ना वो टूट गया था। उसके बाद मैं रूम गई, मैंने प्रार्थना किया प्रभु से कि प्रभु मुझे ऐसा कहा, मुझे ऐसा कहा।
अब मैं क्या करूं, उन्होंने श्राप दिया और गरीबों का श्राप, ऐसे मूवीज में हमेशा देखते हैं ना, गरीब का श्राप तुझे लगेगा, तो वो सारी चीजें ना मेरे दिमाग में चल रही थी। उसके बाद प्रभु ने मुझे बस एक चीज कहा, यशाया के थ्रू उन्होंने मुझे समझाया। यशाया का जो वचन निकला उस समय प्रेयर के टाइम, उसमें लिखा था कि बेटा तुझ पर कभी भी कोई श्राप, कोई बीमारी काम नहीं करेगी, क्योंकि तेरे श्रापों को, तेरे बीमारियों को, सारी चीजों को उठाने वाला आने वाला है। उसके बाद मुझे जो रिलीफ फील हुआ ना, और मैं हमेशा से प्रार्थना करती थी क्योंकि रायपुर में जो चर्च था, चर्च ऑफ गॉड, मैं हमेशा वहां से बहुत ज्यादा इंस्पायर होती थी। तो मैंने मतलब मुझे नहीं पता था कि छत्तीसगढ़ का बेस्ट कॉलेज जैसे रायपुर है, बट मैं हमेशा ऐसे दीवारों में ना लिखा करती थी कि मुझे छत्तीसगढ़ का बेस्ट कॉलेज चाहिए, क्योंकि राजस्थान में जब मैं थी तो मुझे छत्तीसगढ़ का बहुत ज्यादा याद आ रहा था और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे को होम सिकनेस बहुत होता था, तो मैं हमेशा से चाहती थी कि छत्तीसगढ़ में हो मेरा सिलेक्शन। उसके बाद मैं हर दिन प्रार्थना करती थी ना, वही वॉल को पकड़ के, मतलब जहां मैंने लिखा था चौक से कि आई वांट द बेस्ट कॉलेज ऑफ छत्तीसगढ़, प्रभु आप मेरी सहायता करोगे, तो वहां पर हर दिन मैं प्रार्थना किया करती थी और मुझे विश्वास भी था। और आप बिलीव नहीं करोगे कि जब हमारा एग्जाम होने वाला था 2016 में, नीट एग्जाम, मतलब AIPMT होने वाला था, तो जस्ट 2 दिन पहले ऐसा हुआ कि जस्ट हमारा अनाउंसमेंट हुआ था और कहा था कि नीट एग्जाम होगा, जितने सारे एग्जाम थे वो कैंसिल हो जाएंगे। तो मतलब ऐसा हुआ कि एकदम सारे लोग मुझे फोन करने लग गए, यार अनुजा इतना सारा 4-5 एग्जाम भरा था, क्या होगा अब हम लोग का, एक ही एग्जाम से हमारा पूरा फ्यूचर डिसाइड होगा। लेकिन फिर भी ना प्रभु का जो सामर्थ्य ना मेरे अंदर काम किया। उस टाइम भी इतनी चिल, मुझे किसी चीज का टेंशन नहीं रहता था, नहीं पता, प्रभु का वो जो आनंद और सामर्थ्य था ना वो मेरे जीवन में काम कर रहा था। और मैं बहुत टेंशन फ्री रहती थी, बहुत ज्यादा टेंशन फ्री रहती थी। मैं बोली कि प्रभु है ना, प्रभु संभालेगा हमें, प्रभु है हमारे लिए, विश्वास रख, बस विश्वास रख। हमने इतने दिन प्रार्थना किया ना प्रभु से, हमने कोई किसी के लिए गलत काम नहीं किया, तो बस विश्वास रख, सारी चीजें हो जाएंगी। तो जब एग्जाम हुआ तो मतलब ठीक ठाक क्रॉस हो गया था मेरा मार्क्स, बट शायद मुझे नहीं मिल पाता रायपुर। तो फिर मैंने प्रभु से प्रार्थना किया, मैंने फास्टिंग प्रेयर रखा है, बोला प्रभु प्लीज एक चांस तो दे दो मुझे, एक और चांस अगर मिल पाए तो ऐसा होता है कि जब नीट एग्जाम होता है तो जो स्टेट की जो एग्जाम्स होती है ना वो भी कैंसिल हो जाती है। बट जिस दिन मेरा फास्टिंग प्रेयर खत्म हुआ, मैं जस्ट प्रेयर करके उठी और उसी टाइम ना मतलब न्यूज ऐसे आने लगा कि हमारा जो स्टेट PMT है वो जरूर होगा। और फिर मैं बहुत बहुत ज्यादा, मतलब प्रभु को उस टाइम भी मैं बहुत धन्यवाद दी कि हाँ प्रभु आपने मेरी सहायता की, और प्रभु ने उस तरह से मेरे जीवन में काम किया हर तरह से, मतलब एक पिता की तरह उन्होंने मेरे लाइफ में रोल निभाया। और जब मुझे एक दोस्त की जरूरत थी ना, उन्होंने मुझे दोस्त की तरह भी संभाला। जब मैं बहुत ज्यादा टूट जाती थी तब भी प्रभु ने मुझे संभाला, हर एक बातों में प्रभु ने मुझे संभाला। तो मैंने उनको बहुत करीब से फील किया है, एक पिता की तरह उन्हें फील किया है, एक भाई की तरह मैंने उन्हें फील किया और एक फ्रेंड की तरह मैंने फील किया। तो ज्ञान में प्रभु ने मुझे बहुत बढ़ाया। तो एक जैसे बाइबल में हम पढ़ते हैं ना कई बात कि बहुतों के लाइफ में ब्लेसिंग्स आती हैं, और कभी कभी उन ब्लेसिंग्स को ना हम ब्लेसिंग्स के पीछे ही भाग जाते हैं, हम प्रभु को समय नहीं देते हैं। तो मेरे लाइफ में ऐसा था कि मैं ज्ञान के पीछे बहुत ज्यादा भागती थी, बहुत ज्यादा। तो ऐसा हुआ कि मैं जब चर्च वहां जाना चालू की तो मैंने फील किया कि मैं चर्च जाती हूँ, लेकिन वो चीज पता नहीं काम नहीं कर रहा जैसा प्रभु काम करता था, मुझे फील नहीं होता था, मुझे इंटरेस्ट नहीं आता था चीजों में, मतलब वचन में मुझे इंटरेस्ट कम होने लग गया, मेरी प्रार्थना भी बहुत कम होने लग गई। तो मुझे ये चीज बिल्कुल समझ नहीं आती थी कि मेरे लाइफ में क्या हो रहा है। पढ़ाई भी पता नहीं, पढ़ाई भी मेरा एकदम लाइक वेस्ट, पता नहीं मैं कहाँ किन चीजों में खोई हुई रहती थी, मेरे साथ ऐसा होता था। तो मैंने फिर ये जो लॉकडाउन है ना, ये लॉकडाउन में फिर से बहुत सारी ऐसी चीजें हुई, परिवार में झगड़े, बहुत कुछ हुआ, मेरे पर्सनल लाइफ में भी बहुत कुछ प्रॉब्लम्स आई। उसके बाद मैं प्रभु से जब प्रार्थना करने लग गई
और प्रभु का प्रकाशन मैं चाहती थी कि वापस प्रभु का प्रकाशन मेरे लाइफ में आए, जैसे प्रभु मुझे सिखाता था वे सारी चीजें मेरे लाइफ में आए। तो ऐसा हुआ ना कि जब मैं प्रेयर करना चालू की तो हर कोई ना मुझे ऐसे बोलना चालू कर दिया, तू घमंडी है, तू घमंडी है, तू घमंडी है। उसके बाद मुझे ना ऐसे वचन भी बहुत घमंड घमंड वाला मिलने लग गया। तो मुझे कभी समझ में नहीं आता था कि मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, तो ये घमंड कैसे हुआ मुझे समझ में नहीं आ रहा। प्रभु आप मुझे घमंड का मीनिंग समझाओ कि घमंड का मीनिंग क्या होता है, आप मुझे बताओ। तो इस टाइम पे लॉकडाउन, क्योंकि बहुत सच में बहुत टाइम मिला है हमें, तो मैं प्रभु के एक दास हैं सूरज प्रेमानी, मैं उनके लेक्चर्स फॉलो करती थी। तो उसमें उन्होंने बताया था कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप स्पिरिचुअली वीक हो रहे हो या नहीं। तो उन्होंने बताया था कि जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, मान के चलो कोई गरीब है, ठीक है, आप गरीब को कहोगे कि तू गरीब है तो उसे कुछ असर नहीं होगा। अगर वही चीज आप किसी अमीर को बोलो कि तू गरीब है, चल निकल, ऐसा वाला आप अगर कमेंट करते हो तो उसका रिप्लाई कैसा होगा, उसे गुस्सा आएगा ना। आप अंबानी को ही ऐसा बोल के देखो, या फिर आप आइंस्टाइन को बोलते अरे तू बेवकूफ है, चल निकल, तो उसका भी एक होता रिएक्शन, कुछ अलग टाइप से होता, उसे गुस्सा आता। तो इस टाइम पे मैंने फील किया ना, सिर्फ मेरे लाइफ में नहीं, ऐसे बहुत से मेरे जो अगल बगल लोग रहते हैं, मेरे भाई बहन रहते हैं, हर एक के लाइफ में ना गुस्सा बहुत ज्यादा काम कर रहा है। तो जो गुस्सा है ना, वो साइन होता है कि आप स्पिरिचुअली वीक हो। क्योंकि जब आपको गुस्सा आता है ना, प्रभु हमें सामर्थ्य देता है सुनने का। आप यीशु मसीह का जब लाइफ देखोगे, आप जब सुसमाचार पढ़ोगे, तो यीशु मसीह को कई तरह की बातें बोली गई, उन्हें पियक्कड़, पेटू, व्यभिचारी, उन्हें दुष्ट आत्माओं से भरा हुआ इंसान, बालजबूल का सेवक, क्या क्या कहा। लेकिन प्रभु इतने काम कैसे रहते थे? आपने कभी नोटिस किया कि अगर हमें कोई एक शब्द बोल दे तो हमें वो चीज कितनी ज्यादा बुरी लगती है? वो चीजें क्यों यीशु मसीह के लाइफ में नहीं हुई? क्यों हमें सारी चीजें इतनी ज्यादा फील होती है लेकिन यीशु मसीह को वो सारी चीजें फील होती ही नहीं थी? मैं चाहती हूँ कि आप लोग कुछ रिस्पॉन्ड करें। तो अगर आपको किसी को पता है, आपको क्या लगता है कि यीशु मसीह के लाइफ में ऐसा क्या था कि उनके लाइफ में वो चीज काम नहीं करती थी? कोई अगर बुरा बोलता था या कुछ बुरी बातें होती थी तो वो काम नहीं करती थी? कोई भी? ठीक है, तो इसका आंसर मैं दूंगी। प्रभु ने मुझे इस समय बताया कि प्रभु, जब हम लोग लूका 2:52 पढ़ते हैं, उसमें दिया हुआ है कि यीशु मसीह कैसे बालक थे, और उसमें इंसिडेंस दिया हुआ है, और उसमें वचन लिखा हुआ है कि प्रभु बुद्धि और अनुग्रह दोनों में बढ़ता गया। आपको पता है कि परमेश्वर का जो अनुग्रह है ना, वो किन पे होता है? सब पर होता है, लेकिन एक पर्सन जिसपे अनुग्रह नहीं होता, आपको पता है वो कौन है? कोई भी वचन निकालेंगे, याकूब 3 उसका 6, और पढ़ देंगे, कोई भी एक पढ़ देंगे। याकूब 4 उसका 6, कोई भी भाई बहन इस वचन को पढ़ देंगे, याकूब 4 उसका 6। अच्छा ठीक है, मैं ही पढ़ देती हूँ। प्रभु का वचन कहता है उसमें कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। ये जो वक्त है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। हमें सच में प्रभु में बहुत स्ट्रांग होना है। हमें बहुत सारी चीजें हमारे अंदर, बहुत सारी चेंजेस हमें देखने को मिलती हैं हमारे लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में। आप उन चीजों को फील कर सकते हो। आपको गुस्सा आता है कई बार, आपको कई बार जो बाइबल के वचन है वो समझ में ही नहीं आता है। तो एक चीज आप नोटिस करना कि जो घमंडी होते हैं, सबसे बड़ा जो बाइबल में घमंडी, सबसे बड़ा घमंडी जो है वो लूसीफर था, जिसे हम शैतान के नाम से भी जानते हैं। और उसके लाइफ में क्या हुआ था, किस प्रकार वो घमंड में आया। उसे जब सामर्थ्य मिली थी प्रभु की ओर से, तो वो अपने आप को परमेश्वर के जैसा समझने लग गया, तो उसके लाइफ में घमंड आई और वो अभिमानी हो गया। और पता है वचन क्या कहता है
कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। और आपने नीति वचन में भी ये चीज पढ़ा होगा कि यहोवा 6 वस्तुओं से बैर रखता है, अर्थात 7 है जिनसे वह घृणा करता है। आपको पता है सबसे पहले टॉप पे क्या है? वो घृणा किससे करता है? घमंड से चढ़ी हुई आंखें। तो प्रभु जो है ना, वो घमंडियों पर कभी भी अनुग्रह नहीं करता है। आप कई बार फील करोगे ना इस चीज को कि आप वचन पढ़ते हो बट वचन आपको समझ में नहीं आएगा कि वचन क्या कह रहा है। आपको पता है जब यीशु मसीह ने अपना प्रचार चालू किया था तो उनके मुख से सबसे पहला चीज क्या निकला था? उन्होंने क्या कहा था अपने उपदेश में? वो जब उपदेश दे रहे थे उनके मुंह से सबसे पहला वचन क्या निकला था? उनके दीन, जब आप इंग्लिश बाइबल में पढ़ते हो तो उसमें दिया हुआ है पुअर इन स्पिरिट। पुअर इन स्पिरिट का मतलब यही है। दीन लोग पता है कैसे होते हैं? दीन लोग वो होते हैं जो अपने आप को ना बड़ा नहीं समझते। उन्हें सब कुछ मिला होता है प्रभु की ओर से, लेकिन फिर भी वो प्रभु में घमंड करते हैं। और हमारे लाइफ में ऐसा होता है, हमें बहुत सारी चीजों का घमंड होता है। मेरे भी लाइफ में शायद मेरे भी लाइफ में उस चीज का घमंड था, मेरे अंदर ज्ञान का घमंड था, तो वचन मेरे लाइफ में काम नहीं कर रहा था। आप जब देखोगे ना तो प्रभु ने जो कहा था, धन्य है वे जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। तो जो प्रभु है ना, वो प्रकाशन सिर्फ उन लोगों पे करता है ना जो मन के दीन होते हैं। तो हमें बहुत जरूरी है कि हम ना मन के दीन हो, हमारा जो व्यवहार है ना वो पवित्र हो प्रभु के सामने। क्योंकि आप जब पुराने नियम में भी पढ़ते हो तो लोग बलिदान करते थे, ना। प्रभु ने तब भी एक व्यवस्था दी थी लोगों को। आप जब उत्पत्ति पढ़ते हो तो उसमें केन और हाबिल की स्टोरी है, वे भी बलिदान किए थे। और प्रभु ने केन के बलिदान को क्यों एक्सेप्ट नहीं किया था? अब जब एक बुक आती थी ना, बाइबल कहानियों की मेरी पुस्तक, तो वो मैं रीड करती थी, उसमें पिक्चर्स भी रहते थे। तो मैंने ना ऐसे देखा तो उसमें जो केन था वो सब्जी भाजी वो सब बलिदान करने के लिए चढ़ाता। उसकी उपज में से जो मतलब जो रहता है ना सबसे पहला, वो उसे चढ़ाता है। और जो हाबिल होता है वो मेमना चढ़ाता है। वो जो सबसे उसका बेस्ट मेमना होता है ना वो चढ़ाता है। तो मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि परमेश्वर पिता नॉनवेज है, नॉन वेजिटेरियन है, इसलिए क्या वो मतलब उसके उपहार को स्वीकार किया, उसके बलिदान को स्वीकार किया, लेकिन जो केन था इसलिए उसका नहीं किया? लेकिन प्रभु ने ना मुझे ये चीज समझाया कि बेटा, जो तुम्हारे परमेश्वर है ना वो तुम्हारे मन को जांचने वाले परमेश्वर भी है। मुझे पता चला कि हाँ, प्रभु हमारे मन को भी जांचता है। और जो केन है ना उसका जो मन था वो अच्छा नहीं था प्रभु की ओर से। मतलब प्रभु के लिए उसके दिल में वो डेडिकेशन नहीं था जैसा हाबिल के दिल में था। तो वो हम लोग देखते हैं कि जो प्रभु होते हैं ना वो हमारे मनों को जानते हैं। जब तक हम अपने लाइफ में जो जो दीन होते हैं ना, वो लोग का जो दिल होता है, हृदय होता है, वो बहुत साफ होता है। ठीक है, वो लोग को किसी भी चीज का घमंड नहीं होता है। तो जब तक हम अपने लाइफ में ना दीन नहीं होंगे, प्रभु का प्रकाशन हमारे लाइफ में नहीं आएगा। आप कुछ भी कर लो, हर चीज कर लो, लेकिन प्रभु का प्रकाशन आपके लाइफ में नहीं आएगा। मेरे लाइफ में भी ऐसा था। मैंने इस चीज को गौर किया कि हाँ प्रभु, आप सही बोल रहे हो कि शायद मेरे अंदर घमंड था। आप उन चीजों को ना परमेश्वर के सामने रखो, चीजों को प्रभु के सामने जब आप रखोगे ना, प्रभु उन चीजों को आपके लाइफ में काम करता है, उन चीजों को हटाता है। कोई भी ना परफेक्ट नहीं होता, पता है लाइफ में। कई बार ऐसे आपने भी घर में सुना होगा कि आप बाइबल स्टडी करते हो, आपके घर वालों को पता है, आपके लोगों को पता है, बट आपसे कई बार लाइफ में ना गलतियां हो जाती हैं। और फिर वो बोलते हैं, यार तू क्या बाइबल पढ़ती है? मेरी मम्मी से मुझे बोलती है, तू क्या बाइबल पढ़ती है जब तुझे इतना गुस्सा आता है? तू हर चीज मतलब गलत, पता नहीं, तू बहुत नहीं लगता मुझे। तो एक दिन ना मतलब ऐसे मैं प्रभु को बोली, प्रभु मैं इतनी इम्परफेक्ट हूँ, मैं पता नहीं कैसे आपके वचनों में बढ़ूंगी, मेरे को नहीं पता आप कैसे मेरे लाइफ में काम करोगे। तो प्रभु ने ना मुझे एक कोट जो था वो मेरे फ्रेंड के थ्रू, पता नहीं वो उसने मुझे भेजा था, और उसमें लिखा था
कि हम प्रेयर करते हैं इसलिए क्योंकि हम परफेक्ट नहीं हैं। हम प्रेयर इसलिए नहीं करते क्योंकि हम परफेक्ट हैं। और फिर वही जो वचन प्रभु ने मेरे हृदय में प्रकाशन किया कि जो वैद है ना वो बीमारों के लिए आता है, वैसे ही जो यीशु मसीह है ना वो पापियों के लिए आए हैं। आप अभी अपने लाइफ में बहुत सारी चीजें गलत करते होंगे, लेकिन आप उन चीजों को परमेश्वर के सामने रखिए। तो मैंने जो इस टाइम पे लॉकडाउन वाला जो टाइम था ना, उस टाइम प्रभु का प्रकाशन मैंने वापस से फील किया, क्योंकि मेरे लाइफ में ऐसा था ना, मैं ठीक है ग्रुप प्रेयर करना चाहिए, हमें बाइबल मतलब हमें हर तरह से प्रभु में बढ़ना चाहिए, ग्रुप प्रेयर करने चाहिए, यूट्यूब में सुनना चाहिए हमें, और हमें मतलब पास्टरों की भी सुननी चाहिए, चर्च जानी चाहिए। लेकिन आप खुद एक चीज को फील किए हो, हम लोग ना चर्च जाते हैं, हम लोग बाइबल पढ़ते हैं, 10 मिनट हाँ प्रभु बोलते हैं, घर आते हैं, वापस से हमारा जो बिहेवियर है ना वो वैसा का वैसा ही रहता है। हमारे लाइफ में वो चेंजेस आपको दिखेंगे नहीं। जो प्रभु के गुण होते हैं ना वो हमारे लाइफ में हमें नहीं दिखते हैं। वो क्यों ऐसा है? वो इसलिए ऐसा है ना क्योंकि हम प्रभु के साथ रिलेशन में नहीं रहते हैं। हम प्रभु रिलेशन में रहने का मतलब क्या पता है? जब आप किसी को ना अपने लाइफ में प्रायोरिटी दो ना, आप उनको अपनी बातों को शेयर करते हैं, आप अपनी बातों को बताते हो, प्रभु मुझे ये प्रॉब्लम है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, मेरा कोई दोस्त है या मेरी कोई सहेली है, मुझे कुछ दिक्कत हुआ तो मैं सबसे पहले उनसे एडवाइस मांगती हूँ। लेकिन हम क्रिश्चियनों में ना एक कमी है, पता है क्या? वो ये कि हम ना अपनी प्रॉब्लम्स को प्रभु के पास नहीं रखते हैं, हम प्रभु की बात नहीं सुनते हैं। हम प्रेयर करने का पता है हमारे यहाँ मीनिंग क्या होता है? प्रेयर करने का मतलब होता है कि हम अपनी बातों को रखें प्रभु के सामने, परमेश्वर से बात करना होता है। ऐसा बोलते हैं ना कि हाँ परमेश्वर से बात करना होता है। और हम बात कैसे करते हैं? हम बात ऐसे करते हैं, प्रभु आप प्लीज इस चीज को पूरा कर दो, इस चीज को पूरा कर दो, इस चीज को पूरा कर दो। लेकिन हम प्रभु की ना बातों को सुनते नहीं है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में कि हम अपने लाइफ में ना प्रभु का प्रकाशन फील करें। प्रभु हमें क्या सिखाना चाहता है, हम प्रभु को टाइम दें। हम हर एक दिन प्रभु को कहें, जब हम प्रार्थना करने बैठे तो हम प्रभु से कहें, प्रभु आज आप हमें क्या सिखाना चाहते हैं, आप प्लीज हमें सिखाओ। तो प्रभु आपको कहीं ना कहीं से आपके जीवन में वो बात करने लगेगा। तो बीच में ना 2016 बहुत दमदार रहा मेरा स्पिरिचुअल लाइफ। मैं प्रभु से प्रार्थना करती थी 2017, 2018 और 2019 के लास्ट तक में, ये जो 3 साल था, मैंने बाइबल स्टडी जो था बाइबल स्टडी करती थी। लेकिन मैं ये बोलना भूल गई थी प्रभु से कि प्रभु आप मुझे क्या सिखाना चाहते हो, आप मुझे सिखाओ। वो जो एक रिलेशनशिप वाली फीलिंग आती है ना, कम्युनिकेशन, वो कम्युनिकेशन मुझे नहीं फील हो रहा था क्योंकि मैं प्रभु के पास नहीं जा रही थी। मुझे इन दोनों में ना प्रभु की अगुवाई हुई और प्रभु ने मुझे समझाया इन चीजों को कि हाँ प्रभु कैसे हमारे लाइफ में काम करता है। जब आप प्रभु से कहोगे ना प्रभु मुझे सिखा, प्रभु आपको सिखाएगा। जब आप प्रभु में आगे बढ़ोगे ना तो आप में प्रभु का गुण दिखने लगेगा। और एक और चीज, कम्युनिकेशन गैप हर एक रिलेशनशिप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम लोग कम्युनिकेशन रखें। तो सबसे पहले चीज ये कि हमें प्रभु के सामने जाना है और हमें प्रभु से मांगना है कि प्रभु आप हमें सिखाइए, आज के दिन आप हमें क्या सिखाना चाहते हो। और दूसरी चीज ये, कई बार ना मेरे लाइफ में मैंने फील किया है कि ऐसा होता है कि हमसे जब कोई गलती होती है ना तो हम प्रभु के पास जाने से डरते हैं। इस तरह ना इंटरेस्ट हमारा कम होता है बाइबल में। तो मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगी कि जब हम ना कुछ भी गलत करते हैं तो जरूरी है कि हम उस चीज के लिए पश्चाताप करें। वो पश्चाताप आना चाहिए। कई बार ऐसा होता है ना, हम लोग को बुरा लगता है, हम कुछ बुरा करते हैं लेकिन हम चेंज नहीं होता, हमारे अंदर चेंज नहीं आता। तो रिग्रेट और रिपेंटेंस 2 अलग अलग चीज होता है जिसमें लोग कंफ्यूज होते हैं। जो रिग्रेट होता है वो ये होता है कि हमें हाँ बुरा लगा, ठीक है हमें बुरा लगा, हम प्रार्थना किए प्रभु हमें माफ कर दो, लेकिन चेंज नहीं आया। लेकिन रिपेंटेंस जो होता है ना, प्रभु का वचन मुझे बताया कि रिपेंटेंस क्या होता है। रिपेंटेंस वो होता है जो हमारे अंदर चेंजेस लाता है। बाइबल में 2 ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल यहूदा इस्करियोती और पतरस। अब जब वो दोनों के लाइफ को देखोगे ना, जो यहूदा इस्करियोती था वो कैसा था? यहूदा इस्करियोती जो था
उसने गलती की, उसके लाइफ में भी एक पोजेशन था, वो पैसे के पीछे बहुत भागता था। वैसे ही हमारे लाइफ में भी ना ऐसे कई चीजें होती हैं, जैसे मैं ज्ञान के पीछे भागती थी और बस ज्ञान ज्ञान ज्ञान, प्रभु को टाइम ही नहीं देना। वैसे ही यहूदा इस्करियोती के लाइफ में भी ना वो पैसे का मतलब जो लालच था, वो पैसे का लालच उसके लाइफ में आया। लालच आया ठीक है, बट वो जब ये सारी चीजें आती है ना हमारे लाइफ में, शैतान भी वहां एंटर करता है। वचन में लिखा है कि शैतान तैयार रहते हैं गरजने वाले शेर के समान कि वो कब हमें फाड़ खाए। यही जो सारी चीजें होती है ना, अगर हमें पता है कि हमारे लाइफ में हम क्या गलती कर रहे हैं, और जब तक हमें मतलब वो चीज फील नहीं होता है, ठीक है हमें फील नहीं हो रहा, लेकिन आपको जब प्रभु बता दिया कि हाँ आप इस चीज में गलत हो, फिर भी हम हैं कि उस चीज में लगे रहते हैं, तो शैतान काम करता है और पूरी तरीके से वो हमें पोजेस करता है। सेम जो यहूदा इस्करियोती था ना, आप जब सुसमाचार में उसके लाइफ के बारे में पढ़ोगे ना, जब 5 पुरुषों को खाना खिलाया जा रहा था, तब प्रभु ने बस ऐसे ही मतलब उसको चेक करने के लिए कहा कि बेटा देख तो मतलब तेरे पॉकेट में कितना पैसा है, ये 5,000 लोग को हम लोग खिला लेंगे। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, ये 200 दिनार में भी नहीं होने वाला। तो प्रभु हर एक के मन को जानता है ना, तो उसके लाइफ में उस तरह पैसे का पोजीशन आया और शैतान उसके लाइफ में काम किया। और जब आप यूहन्ना में पढ़ोगे ना, उसमें क्या लिखा पता है कि शैतान उसमें समा गया। इंग्लिश बाइबल में जब आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि वॉज पोजेस्ड बाय द शैतान, ठीक है। तो कई बार होता है ना कि हम पोजेस्ड हो जाते हैं इन्हीं सारी चीजों की वजह से। तो जब आपको प्रभु बताए ना कि हाँ बेटा तू इस जगह पे गलत है, आप प्रभु के सामने सरेंडर करो। ये नहीं कि आप लगे हुए हो, बस लगे हुए हो। और एक और चीज जो बहुत इम्पोर्टेंट मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो यहूदा इस्करियोती है, हर इंसान में ना एक अच्छा पार्ट भी होता है और एक नेगेटिव पार्ट भी होता है। नेगेटिव पार्ट जो है ना, वो अगर हम पे हावी हो गया शैतान के थ्रू, तो वो सच में हमारा लाइफ ना हेल बना देता है और हमें सच में मतलब हम मृत्यु के सैया पर चले जाते हैं। वैसे यहूदा इस्करियोती के लाइफ में हुआ। आपको पता है वो लास्ट में इतना रिग्रेट किया, उसे बहुत रिग्रेट किया, लेकिन उसने रिपेंट नहीं किया था। वो जाके सुसाइड कर लेता। आप जब प्रेरित पढ़ोगे ना, उसमें सबसे फर्स्ट चैप्टर जो है उसके बारे में वर्णन करता है कि वो इतना ज्यादा मतलब रिपेंट उसने नहीं किया था, उसने इतना ज्यादा रिग्रेट किया था कि उसने लास्ट में जाकर सुसाइड कर लिया। एक वचन है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो मिलेगा 2 कुरिन्थी, एक सेकंड, 2 कुरिन्थी उसका 7 अध्याय, उसमें ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। ये जो वचन है ये हमें बताता है कि जो परमेश्वर का शोक होता है ना, दैट इज रिपेंटेंस। आप फील किए हो जब यीशु मसीह आने वाले थे, तो उससे पहले एक पर्सन आया था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। उसने क्या कहा था कि मन फिराओ। और आप फील करोगे कि कई चीजें, कई जो हमारे लाइफ में सिन आता है ना, वो हमारे एक तो जीभ से होता है और मन से होता है। आप मन और जीभ को कभी कंट्रोल नहीं कर पाओगे, आप नहीं कंट्रोल कर सकते उन चीजों को। और अभी के टाइम में खासकर जो हमारी यूथ है, युवा पीढ़ी है, वो लोग मन से बहुत ज्यादा पाप करते हैं, और कई तरह से गुप्त पाप। आपको भी पता है कि आज का जो हमारे युवा जनरेशन है ना, वो व्यभिचार में बहुत बुरे तरीके से लिप्त है। आपको पता है यीशु मसीह ने व्यभिचार के टॉपिक पे क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि सिर्फ टच करने से नहीं होता बेटा, अगर तुम मन में भी सोच लिया ना, वो पाप है, वो व्यभिचार है। तो कई जो पाप होते हैं ना, वो मन से भी होते हैं। इसीलिए जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, उसने सबसे पहला चीज यीशु मसीह के आगमन से पहले उसने कहा था कि मन फिराओ। तो ये जो मन फिराओ है वो कहाँ से आता है? वो परमेश्वर की ओर से आता है। जब हम प्रभु की उपस्थिति में बैठेंगे ना, तब प्रभु हमें काम कर पाएगा, वरना प्रभु हम पे हमें कैसे चीजों को समझाएगा। तो जो यहूदा इस्करियोती है ना, उसके लाइफ में यही हुआ था कि उसने रिग्रेट किया अपने कामों के लिए, पर रिपेंट नहीं किया था। वो परमेश्वर के यीशु मसीह के सामने नहीं गया था, उसने यीशु मसीह से माफी नहीं मांगी। आपको क्या लगता है यीशु मसीह
उसे क्षमा करते। ऐसा भी हुआ था कि यीशु मसीह ने ना उसे वो पाप करने से, जब वो प्रभु का चुम्मा लेने जाता है और वो प्रभु को पकड़ाने वाला होता, उस समय भी ना यीशु मसीह ने उसे बचाने की कोशिश किया था, लेकिन ऐसा हुआ था, वचन बताता है कि वो फिर भी इतना ज्यादा पोजेस था कि उसके लाइफ में वो चीज नहीं हो पाया। और हम जैसे पतरस के लाइफ में देखते हैं ना, पतरस के लाइफ में जब हम लोग देखते हैं तो जो पतरस था ना उसमें बहुत सारी फॉल्ट थी। आप जब सुसमाचार पढ़ोगे ना अच्छे से तो हर जगह आप देखोगे पतरस जो था वो प्रभु के साथ रहता था, फिर भी उसमें बहुत सारे अपराध थे। 13 ऐसे मैंने पढ़ा है, 13 ऐसे अपराध थे जो पतरस में थे। लेकिन जब मैंने पतरस की पत्रियां पढ़ी ना, सच में उसका लाइफ यीशु में आने के बाद बहुत चेंज हो गया था। और वचन जैसे कि हमने अभी पढ़ा दूसरा कुरिन्थी 7 में कि जो परमेश्वर का शोक होता है ना, मतलब जो रिपेंटेंस होता है वो उद्धार को लेके आता है। उसके लाइफ में वो उद्धार काम किया। और जब पुनरुत्थान हुआ था ना यीशु मसीह का, तो सबसे पहले ना उन्होंने कहा था कि जाके सारे चेलों को बता और पतरस को कहना। वो सबसे पहले जो बुलाहट था ना वो पतरस के लिए था। आपको पता है हम लोग कई बार अपने लाइफ में ऐसा फील करते हैं कि हाँ हमसे ये चीज गलती हुआ है, हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं उस चीज के कि प्रभु हमसे ये चीज गलत हो गया है, फिर भी हम वही चीज को करते हैं। तो आपको पता है वो कैसे काम, मतलब वो जो चीजें होती है ना, हम लोग बार बार अपने पाप को करते हैं क्योंकि हम मन नहीं फिराते। हमारा जो मन है ना वो बोलना चाहिए वो प्रभु के ग्रहण करने योग्य नहीं होता। इसलिए जो वचन भी है ना आप में काम नहीं करेगा जब तक आपका मन अच्छा नहीं होगा। तो जो रिपेंटेंस होता है वो बहुत जरूरी है। आप रिपेंटेंस कैसे लेके आओगे, आप कैसे ला सकते हो वो चीज? आप जब अपने मन को बदलोगे, आप जो चीजें जो आपके आसपास के लोग हैं ना आप उनसे अच्छे से रहो। क्योंकि आप जहां भी वचन पढ़ोगे ना, जहां भी बाइबल पढ़ोगे तो उसमें सबसे पहला चीज दिया हुआ है, हर जगह दिया है कि एक दूसरे से प्रेम करो। एक दूसरे से प्रेम करने का क्या मतलब होता है पता है? बाइबल हमें बताती है, कुरिन्थियों में मैंने पढ़ा है कि जब ना हम किसी से प्रेम करते हैं ना, हम उनके जो भी वो हमारे साथ गलत करते हैं ना उन चीजों को हम सह लेते हैं, हम उन चीजों का ना बुरा नहीं मानते हैं। तो परमेश्वर का प्रेम भी ऐसा है, आपको पता है परमेश्वर का प्रेम भी ऐसा है। परमेश्वर हमसे तब प्रेम किए जब हम बहुत ज्यादा पाप में गिरे हुए थे। तो परमेश्वर आपको प्रेम तब क्यों नहीं करेगा जब आप सुधरने का कोशिश कर रहे हो। और यही चीज ना प्रभु ने मेरी अगुवाई की और उन्होंने मुझे सिखाया कि बेटा मैं तुझे तब भी प्रेम करता था जब तू पापी थी, अब तू सुधरने की कोशिश कर रही है, मैं तुझे क्यों एक्सेप्ट नहीं करूंगा। और इस तरह प्रभु का जो प्रकाशन है ना वापस मेरे लाइफ में आया है। वापस प्रभु मुझसे बातें करने लगा है अपने वचन के थ्रू। हर दिन मुझसे बात करता है वो, हर दिन। जैसे मैंने पढ़ा था ना, मतलब मैंने प्रभु से प्रार्थना किया कि प्रभु मैं क्या करूं, मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप अपना प्रकाशन मुझे दो। मेरे लाइफ में सच में घमंड है, मुझे समझ में आ गया है, बट आप प्रकाशन दो। उन्होंने पता है मुझे क्या क्या कहा? उन्होंने बोला बेटा तू सबोपदेशक पढ़ कि जो सुलेमान था ना उसे भी ज्ञान का बहुत ज्यादा उसे मिला था ब्लेसिंग, ज्ञान का ब्लेसिंग मिला था। और वो किस तरह ज्ञान से भरकर उसने घमंड किया। जब वो ज्ञान उसे मिल गया था ना, बाइबल बताती है कि इजराइल में ऐसा कोई भी पर्सन पैदा नहीं हुआ था जो सुलेमान की तरह सच में इंटेलिजेंट हो। मैंने जब उसका शवोपदेशक उसी ने लिखा है, जब मैंने नीति वचन शवोपदेशक पढ़ा तो उसमें पता है एक वचन दिया हुआ था जो मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहती हूँ। उसने सब कहा कि तू आनंद कर, हर कुछ कर, सब कुछ कर, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, और वो हर एक जवानों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो मैं पढ़ दूंगी आप लोगों के लिए। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु ये जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। अपने मन से खेद और अपनी देह से दुख दूर कर, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ है। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इन चीजों में नहीं लगता। ये प्रभु का वचन मुझे मिला था और मुझे फील हुआ कि हाँ ये जो टाइम है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है।
और दिन बहुत ज्यादा बुरे होते जा रहे हैं। आप अगर देखोगे हर एक चीजें, मतलब अगर इस टाइम पे अगर आप देखोगे ना, तो प्रभु हमें दिखाता है कि जो वचन है ना, वो सारी जो भी भविष्यवाणी है वो सारी पूरी हो रही हैं। जो सृष्टि में मतलब कैसे कैसे चेंजेस आएंगे जब प्रभु का दिन आएगा, और कैसे कैसे लोगों में चेंजेस आएंगे वो भी दिया हुआ है कि लोग घमंडी हो जाएंगे, अभिमानी हो जाएंगे, डींग मार हो जाएंगे, और लोग एक दूसरे से ना बस दाह करेंगे, गुस्सा करेंगे। गुस्सा अभी देखोगे ना, अभी के टाइम में आपको हर किसी के नेचर में दिखेगा। तो प्रभु ने ना मुझे इन चीजों को सिखाया कि बेटा अगर तुमसे गलती होता है तो तुम पश्चाताप करो, और जो ये प्राउडी वाला नेचर है ना वो आपके कभी भी बिहेवियर में ना आने पाए, क्योंकि परमेश्वर का जो अनुग्रह है ना वो सब पे होता है। लेकिन जो एक अभिमानी होता है ना, घमंडी होता है, उसके लाइफ में कभी वो चीजें काम नहीं करती हैं। मैं आपको एक लास्ट स्टोरी बताकर अपने मतलब ये भी जो संदेश है मैं इसे अंत करना चाहूंगी। आपको पता है शाऊल और दाऊद, वो दोनों में क्या फर्क था? जो शाऊल है इजराइल का पहला राजा था, और जो दाऊद है वो उसके बाद आया था। दोनों ने पाप किया था, शाऊल ने भी पाप किया था और दाऊद ने भी पाप किया था। लेकिन आपको पता है दोनों में फर्क क्या है? जब शमूएल भविष्यद्वक्ता है ना, वो जब शाऊल के पास गया, शाऊल को कहा कि तू परमेश्वर को परेशान करके रख दिया है, तूने गलती की है। आपको पता है उसने क्या कहा? कि मेरे प्रजा के लोग थे, वो लोग मुझे ऐसा कराए। और जब दाऊद के पास जो नातान भविष्यद्वक्ता वो जब गया, उसने मतलब एक भेड़ का दृष्टांत दिया था। आप जब स्टोरी पढ़ोगे तो जो दाऊद है ना उसे बताया कि बेटा तू इस जगह पे गलत था। आपको पता है सबसे पहला चीज दाऊद ने क्या किया? उसने 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 रिपेंट किया था। आपको पता है उसने रिपेंट किया था, उसने अपने गलतियों के लिए ना प्रभु से माफी मांगी, और वो फास्टिंग किया उसने और प्रभु से माफी मांगा। तो यही चीजें होती है। आपको पता है वो भी एक दीन इंसान था, जो दाऊद है वो भी एक दीन इंसान था। हमारे लाइफ में कई बार ऐसा होता है, हम टेम्पटेशन में पड़ते हैं, हमारे लाइफ से गलती होता है, लेकिन प्रभु हमें हर एक चीजों में कहता है, प्रभु हमें कहता है कि बेटा जब तू पापी था ना, तब मैंने तुझे चुन के रखा है, तू तब से मैं तुझ पर ध्यान देता आया हूँ, तुझे तेरी गलतियां बताता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि तू प्रार्थना करना छोड़ दे। मैंने जो अभी फील किया ना इस समय, वो ये फील किया है कि प्रभु कहता है कि जो वैद है ना वो बीमारों के लिए आया, वैसे यीशु मसीह जो है ना हम जैसे पापियों के लिए आया है। हमें सच में जरूरी है कि हम अपने पापों के लिए पश्चाताप करें, रिग्रेट नहीं। रिग्रेट तो यहूदा ने भी किया, और उसका जो एंड था ना, बाइबल बताती है 2 कुरिन्थियों में कि जो ये संसारिक शोक होता है ना, रिग्रेट, वो सिर्फ मृत्यु की ओर ले जाता है, लेकिन जो रिपेंटेंस होता है वो उद्धार की ओर ले जाता है। तो जरूरी है कि हम प्रभु से अपना कम्युनिकेशन रखें, और जब तक हम कम्युनिकेशन नहीं रखेंगे ना, हमारा प्रभु से रिलेशन उस तरह का नहीं होगा। और जब हम प्रभु के साथ रिलेशन में आते हैं ना, आपको पता है एक और चीज है, प्रभु ने मुझे ये समझने में सहायता की कि होली स्पिरिट जो है ना वो हमें मिला है। आपको पता है होली स्पिरिट किसके जैसा है? मैंने जब उत्पत्ति में पढ़ा था तो उसमें लिखा हुआ था कि प्रभु ने आदम के लिए हवा को सहायक के रूप में बनाया, और जब यीशु मसीह जा रहे थे ना, तो यीशु मसीह ने भी जाते समय हमसे एक वचन कहा था कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। वो जो सहायक है वो कौन है पता है? वो पवित्र आत्मा है हमारे लिए। तो जरूरी है कि हम उसकी उपस्थिति में बैठें। हम जब तक उसे टाइम नहीं देंगे, और टाइम इज मनी, जो बलिदान होते थे ना उस समय, जो लोगों की सबसे प्रिय चीज होती थी ना, वो लोग उसको बलिदान करते थे, प्रभु को बलिदान करते थे। तो प्रभु चाहता है कि हम इस टाइम, जितने भी हम यूथ हैं, मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि आप लोग अपना टाइम प्रभु को दें। वो प्रभु के लिए बलिदान की तरह है। और एक अच्छा मन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रभु के लिए सबसे भावता बलिदान क्या पता है? एक अच्छा मन। एक अच्छा मन जब तक नहीं होगा, हम जब तक दीन नहीं बनेंगे ना, हमारे लाइफ में प्रभु का प्रकाशन नहीं होगा। और प्रभु का प्रकाशन बहुत जरूरी है। लोग हमें सिखाए हर कुछ हो, लेकिन प्रभु जो हमें सिखाता है ना, वो हमारे मनों को जानता है। तो जरूरी है कि हम प्रभु के पास जाएं, हम प्रभु से पूछें कि प्रभु हमें क्या
बुराई है आप हमें बताइए उन चीजों को, और प्रभु आपकी अगुवाई जरूर करेगा। जिस तरह प्रभु ने मेरी अगुवाई की, मैंने भी अपना जो 3 साल है ना बहुत वेस्ट किया, और ये जो लॉकडाउन का टाइम है पर्सनली मेरे लिए ये बहुत ब्लेसिंग का टाइम है, और ये सच में जो टाइम है ना बहुत टफ टाइम है। हमें सच में तैयार रहना प्रभु के आगमन के लिए। तो प्रभु से हमें कम्युनिकेशन रिलेशन कैसे बनाना है? सबसे पहली चीज तो ये कि हम जो भी गलतियां करते हैं ना उन गलतियों के लिए हमें प्रभु से माफी मांगना है, सरेंडर करना है। हमें रिग्रेट नहीं पर हमें रिपेंटेंस अपने लाइफ में लाना है। और दूसरी चीज ये कि प्रभु हमें सिखाया है कि हमें किसी भी चीज का अभिमान नहीं करना। आज हमारे लाइफ में ब्लेसिंग्स है ना, अय्यूब के लाइफ में भी ब्लेसिंग्स थी, लेकिन जो ब्लेसिंग्स थी वो ले ली जाती है। तो क्या आप अपने लाइफ में प्रभु को अय्यूब की तरह, मतलब जैसे वो प्रेज करता था अपने बुरे टाइम में भी, क्या हम भी प्रभु को वैसे प्रेज करेंगे? आज हम हर एक जो क्रिश्चियंस है ना, हमारे जो आदिवासी क्रिश्चियंस है, मैंने गौर किया है कि हमारे लाइफ में ना जब तक आशीषें होती है ना हम बहुत खुश होते हैं, हम प्रभु को वर्शिप करते हैं। बट जैसे ही वो आशीषें चले जाती है ना हम इतना बुरा भला कहते हैं। जैसे जो इजराइल थे ना हम वैसे ही हो गए हैं, फरीसी जैसे हो गए हैं हम, कि हम बाइबल को पढ़ते हैं वचन नहीं समझते, और हमारे लाइफ में जब तक ब्लेसिंग है हम उस प्रभु का वर्शिप करते हैं। लेकिन आप हमेशा एक चीज को याद रखिएगा कि उसने हमारे लिए अपना सबसे प्रिय पुत्र को बलिदान किया था, यीशु मसीह को बलिदान किया था। और आपको कभी भी लगे ना कि आपको किसी मेंटोर की जरूरत है, तो मेरे लाइफ में ये मैंने पर्सनली फील किया है कि यीशु मसीह से बेस्ट मेंटोर आपको कोई नहीं मिलेगा। आप प्रभु के पास जाइए, जो बातें ना प्रभु आपको बताएंगे ना, जो चीजें प्रभु आपको समझाएंगे ना वो आपको कोई और नहीं बता सकता। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय कि हम प्रभु से अपना रिलेशन अच्छा रखें, और रिलेशन अच्छा रखने के लिए जरूरी है कि हम दीन होकर प्रभु के सामने जाएं, क्योंकि जो प्रभु का अनुग्रह होता है ना वो दीनों पर ही होता है। और इंग्लिश बाइबल में लिखा है कि जब हम दीन होकर जाते हैं ना तो प्रभु हमें ऊपर उठाता है, ही लिफ्ट्स अस अप। तो जरूरी है हम दीन होकर जाएं, हम प्रभु से माफी मांगे, हमने जो भी गलती किया है प्रभु हमसे बहुत प्रेम करता है और वो हमें हर एक बातों के लिए क्षमा करेगा। और जो याकूब जो आज का मैं चाहती हूँ आप लोग ये चीज को ना अपने हृदय में लिख लें। याकूब 4 उसका मैं ये वचन पढ़ के अंत करना चाहूंगी। याकूब 4:8 उसमें वचन कहता है कि परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। तो परमेश्वर जो है ना वो हमें बस 2 स्टेप लेना है। आपको पता है हमें सिर्फ 2 स्टेप लेना है, और जो हमारा प्रभु है ना वो 10 स्टेप आगे आएगा हमसे संगति बनाने के लिए, हमसे वो रिलेशन बनाने के लिए। तो जरूरी है कि हम प्रभु से संगति बनाए रखें। तो प्रभु इस वचनों के जरिए आपके जीवन में सच में काम करे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है हम यूथ के लिए कि हम अपने सृजनहार को स्मरण रखें। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। खुदावंत राजा जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आपको हर एक बातों के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि पिता परमेश्वर आपने इतने सुंदर वचनों को पिता परमेश्वर हमारे बीच में रखा। खुदावंत राजा आपने हमारी अगुवाई की पिता परमेश्वर, मेरी अगुवाई की खुदावंत राजा कि पिता परमेश्वर मैं आपके वचनों को पिता परमेश्वर जो आपने मुझे सिखाया है खुदावंत राजा मैं अपने भाई बहनों के सम्मुख रख पाई खुदावंत राजा। हाँ खुदावंत राजा पिता परमेश्वर जो बातें आपने मुझे सिखाई हैं पिता परमेश्वर ये सारी बातें प्रभु जी मेरे इन भाई बहनों के जीवन में भी काम करने पाए खुदावंत राजा। हम प्रभु जी आप में सच में स्ट्रांग बनने पाए पिता परमेश्वर। हम पतरस की तरह खुदावंत राजा, दाऊद की तरह पिता परमेश्वर हम खुदावंत राजा पश्चाताप करने वाले बन पाए खुदावंत राजा। हम प्रभु जी यहूदा इस्करियोती या शाऊल की तरह पिता परमेश्वर प्रभु जी नष्ट नहीं होना चाहते पिता परमेश्वर। आपने पिता परमेश्वर आज मुझसे बातें की खुदावंत राजा, आपने मुझे कहा पिता परमेश्वर कि तू मेरी ज्योति की संतान है। हाँ पिता परमेश्वर खुदावंत राजा हम हर एक पर अपने अनुग्रह को होने दे खुदावंत राजा, क्योंकि तेरा अनुग्रह पिता परमेश्वर तेरा अनुग्रह ही था पिता परमेश्वर जो यीशु मसीह को हर एक बातों से प्रोटेक्ट करके रखता था, चाहे वो बुरी बातें हो पिता परमेश्वर या फिर शैतान की बहुत सारी गलत बातें हो पिता परमेश्वर। वही अनुग्रह पिता परमेश्वर प्रभु आप हमारे लाइफ में प्रभु जी होने दीजिए, क्योंकि ये जो समय है प्रभु अनुग्रह का समय है खुदावंत राजा। लेकिन जब आप आएंगे खुदावंत राजा तो ये जो अनुग्रह का समय है पिता परमेश्वर ये चला जाएगा पिता परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते
करते हैं खुदावंत राजा कि हम हर एक पर अनुग्रह कर, और इन वचनों के जरिए पिता परमेश्वर तू हमारे जीवन में काम कर खुदावंत राजा। और हम हर एक से पिता परमेश्वर जैसे तू मुझसे बात करता है प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर कि तू मेरे भाई बहनों के जीवन में भी तू काम कर और इसी तरह बातें कर खुदावंत राजा। हम हर एक को तेरी जरूरत है पिता परमेश्वर। हाँ खुदावंत राजा, अगुवाई कर पिता परमेश्वर। हम देखने पाते हैं पिता परमेश्वर हमारे परिवारों में पिता परमेश्वर बहुत सारे झगड़े हो रहे हैं प्रभु, हमारे लोगों में झगड़े हो रहे हैं पिता परमेश्वर, हमारी कलीसिया में बहुत सारी बुरी बातें आ रही हैं पिता परमेश्वर। जैसे प्रकाशित वाक्य में पिता परमेश्वर आपने कहा है पिता परमेश्वर की जाति जाति पर प्रभु चढ़ाई करेगी, कलीसियाओं में प्रभु जी फूट होने लगेंगे। प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं कि जो कलीसिया पिता परमेश्वर आप हमसे चाहते हैं प्रभु, वो कलीसिया पिता परमेश्वर सबसे पहले हमसे चालू होता है पिता परमेश्वर। आप हमें सुधारिए पिता परमेश्वर, तब जाकर पिता परमेश्वर हम सच में प्रभु आपके योग्य होने पाएंगे। प्रभु हमें अपने योग्य बना खुदावंत राजा। हमारे साथ जो रिलेशन है पिता परमेश्वर, जो आज का टॉपिक था पिता परमेश्वर इंटीमेसी पिता परमेश्वर, हाँ प्रभु हम चाहते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमारे जीवन में प्रायोरिटी हो। जैसे पहला आ गया है कि परमेश्वर अपने ईश्वर को ही ईश्वर मान, किसी और को ईश्वर मत मान। हाँ पिता परमेश्वर, हम प्रभु जी अपने लाइफ में ज्ञान, हमारी जो वेल्थ है पिता परमेश्वर, और प्रभु जी हमारी जो बिजनेस है, हमारे जॉब्स है, हमारी फैमिली, आज वो हमारे लिए प्रायोरिटी है पिता परमेश्वर। लेकिन प्रभु हम आपको प्रायोरिटी देने वाले हो पाए, क्योंकि लोग तो पिता परमेश्वर हमें सच में धोखा देकर जाते हैं पिता परमेश्वर, लोग हमें छोड़ देते हैं खुदावंत राजा, लेकिन आप हैं जो हमें कभी नहीं छोड़ते। प्रभु हम हर एक के संग साथ हुई, और ये जो वचन है पिता परमेश्वर हम हर एक के जीवन में काम करने पाए प्रभु जी। सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना यीशु के नाम में मांगती हूँ, सुनिए और स्वर्ग के राज में जैसे ग्रहण कर लीजिए, आमीन। आमीन। अनुजा को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उनके वचनों के द्वारा, और स्पेशली अगर देखा जाए तो प्रभु ने जो उनके जीवनों से बहुत सारे बातों को की है, उनके पढ़ाई के समय में, उनके पढ़ाई के साथ साथ तैयारियों में बहुत ऐसी बातों को, और जो इंटीमेसी के बारे में है और जिसके विषय में अगर हम समझें तो उसका शुद्ध अनुवाद होता है घनिष्ठता, और ऐसी बातों में परमेश्वर ने उनको चुन के रखा और अपने निकट में सारी रीति से उन्हें सहभागिता पर रखा। उसी का प्रतिफल है कि परमेश्वर ने आज उन्हें शिक्षा दीक्षा में हर एक रीति की वो उन्नतियों के भाग में जो परमेश्वर उनके द्वारा चाहता है उन्हें संभाला है। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ हृदय से कि उन्होंने बहुत अच्छे वचनों को हमारे मन में रखा, हमारे बीच में रखा, और विशेषकर हम सभी जवानों को उन्होंने प्रेरित करा। जिस रीति से कई प्रभु के दास हैं जो यंगस्टर होके अपनी जीवनों में आत्मिक लड़ाइयों को करते थे, उसके रिफ्लेक्शंस को वचन के थ्रू हमारे मध्य में रखते थे, वैसे ही बहन ने भी, अनुजा ने भी हमको यहाँ पर वचनों से भरा है। अब समय होगा कि हम एक छोटे से गीत को सुनेंगे जो हमारे मध्य में झरना है, वो थैंक्सगिविंग गीत गाएगी। उसके बाद में हम अंतिम प्रार्थना की ओर जाएंगे। आइए हम प्रभु को धन्यवाद गीतों के द्वारा हम उसकी स्तुति और महिमा करें। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, पुकार तेरी है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, पुकार तेरी है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता में बढ़ के दिया है अपनी दया तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया तूने मुझे।
मांगने पे ज्यादा दिया मुझे हमारी मांगने पे ज्यादा दिया मुझे हमारी झरना को बहुत बहुत धन्यवाद आज के आराधना के लिए, और प्रभु ने बहुत सारी आशीषें भरे और आने वाले दिनों में कई रीति से परमेश्वर नए नए गीतों के माध्यम से उन्हें आशीषित करें। और मैं निवेदन करूंगा कि अगर हमारे मध्य में सिमसोन है तो वो अंतिम प्रार्थना की ओर हमें लेके जाएंगे, अगर मेरी आवाज उन तक पहुंच रही है तो। जी आ रहे हैं। हम अपने आंखों को बंद करें और हम जिस भी सिचुएशन में हम हर कोई अलग अलग, कुछ लोग काम में होंगे, कुछ कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन हम उस परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें कि परमेश्वर पिता ने ये सुंदर अवसर हमें दिया कि हम इस जगह में सारे कोई उपस्थित होके हम कॉन्फ्रेंस कॉल के माध्यम से हम परमेश्वर पिता को परमेश्वर पिता के वचनों को हम सीखते हैं, नए नए लोगों से सीखते हैं। और हम जगह अलग अलग हो सकते हैं, हम अलग अलग जगह में रह सकते हैं, लेकिन हम सब परमेश्वर पिता में एक हैं। और वो परमेश्वर पिता हमें सिखाता है कि हमें हर एक बातों को हमें सिखाता है। तो हम अपने आंखों को बंद करें और इस समय हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर इस संगति के लिए। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु आपको। प्रभु हमारे बीच में हमारी दोनों बहनों को प्रभु आपने बहुत आई से इस्तेमाल किया। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि इन्होंने प्रभु जो टॉपिक को प्रभु सोच के आए थे, आपने दिया था प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। उस टॉपिक में प्रभु बहुत अच्छी रीति से हमें बताया कि हमें दुनिया के साथ नहीं जुड़ना है, लेकिन हमें आपके साथ जुड़ना है। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, हम दोनों बहनों को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने वर्शिप में बहुत अच्छे से हमें लेके गई प्रभु। हाँ खुदा प्रभु, हम दोनों के जॉब के लिए, दोनों के स्टडी के लिए, जो भी वो कर रहे हैं प्रभु, उनके फ्यूचर के लिए प्रभु, हम आपके हाथों में इनके फ्यूचर को आपके हाथों में इनके फ्यूचर को प्रभु हम देते हैं प्रभु कि आप ही इनके फ्यूचर को कंट्रोल कीजिए प्रभु। हाँ खुदा प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए प्रभु। हाँ प्रभु, जितने भी लोग इस कॉन्फ्रेंस कॉल में जुड़े हैं प्रभु, मैं इनके लिए विशेष कर प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि अलग अलग जगह में है, अलग अलग सिचुएशन में हो सकते हैं प्रभु, लेकिन प्रभु इनके हर एक के प्रभु, हाँ खुदा प्रभु, अभी जो लॉकडाउन में सब अपने घर में प्रभु, नई बातों को सीखने के लिए मदद कीजिए प्रभु। नई जो भी अपने जीवन में टैलेंट हो उसको उभार रहे हैं प्रभु, उनमें और पॉलिश कर रहे हैं प्रभु, उसमें और आशीष दीजिए प्रभु। आपके वचनों को सीखने में
इन्हें ऐसी मदद कीजिए प्रभु कि वो आपके वचनों में आगे बढ़ने पाए प्रभु। हाँ खुदा प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु हर दिन प्रभु हर एक सप्ताह में हर 2 दिन जब हमारा ये कॉन्फ्रेंस SWC का कॉन्फ्रेंस कॉल होता है प्रभु, इसके लिए नए नए लोगों को प्रभु आप हमारे मध्य में लेके आ रहे हैं प्रभु। धन्यवाद देता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, हम और भी लोगों को आपके नजदीक लाना चाहते हैं प्रभु। हाँ खुदा प्रभु, नए नए लोगों को प्रभु हम इस पोस्टर जो हम लोग बनाते हैं प्रभु, और जितने लोगों में मैसेज पहुंचता है, हम उन सबों को प्रभु, हम जो इस पोस्टर को और इंफॉर्मेशन को देखते हैं प्रभु, उनके मनों को प्रभु एकाग्र रखिए प्रभु कि वो आपके जीवित वचनों को आज कॉन्फ्रेंस कॉल के माध्यम से सुनने पाए। हाँ खुदा प्रभु, मैं विशेषकर प्रार्थना करता हूँ कि कल के दिन में प्रभु, हाँ खुदा प्रभु, कल के दिन में हम रिट्रीट रखे हुए हैं प्रभु, ऑनलाइन रिट्रीट है प्रभु, उसके हर एक बातों को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। हर एक फेलोशिप आज प्रभु, हर एक लोग प्रभु आपके उस 1 डे रिट्रीट को प्रभु, हम जो आपके कुछ समय पूरे दिन को प्रभु आपके साथ हम व्यतीत करना चाहते हैं रिट्रीट के माध्यम से, जो भी आज सीख रहे हैं प्रभु, जो भी आज प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भी लोग नए नए चीजों को प्रभु प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु, कि वो भी आपके जीवित वचनों को प्रभु सीखने पाए प्रभु, और नई नई एक्टिविटी हो सकता है, बहुत सारे लोग अलग अलग तैयारी कर रहे हैं प्रभु, उनके सबों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं कि वो अच्छे से सीख के प्रभु हम रिट्रीट में मिल के प्रभु आपकी स्तुति महिमा करने पाए प्रभु। हाँ खुदा प्रभु, मैं हर एक SWC मेंबर के लीडरों के लिए मांगता हूँ और हर एक सदस्य के लिए मांगता हूँ प्रभु कि हम सब अलग अलग रह के प्रभु आपकी नाम की स्तुति महिमा करने पाए प्रभु जी। विशेषकर फिर से मैं दोनों बहनों के आपके हाथों में समर्पित करता हूँ कि वो जहां भी होंगे प्रभु, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी जहां भी जॉब में है प्रभु, उनके संग साथ हुई और उनके फ्यूचर को प्रभु आपके हाथ में ब्राइट फ्यूचर प्रभु होने दीजिए प्रभु। हाँ खुदा प्रभु, हम सारी आदर महिमा आपको देते हैं और इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से अंत करते हैं, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में हो वैसे पृथ्वी होवे। हमारी प्रतिदिन रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल क्योंकि बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महत्ता तेरी है, आमीन। और हमारे प्रभु श्री ख्रिस्त की दया, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का मेल मिलाप हम सबों के साथ हुए, आमीन। सबों को जय यीशु, जय मसीह की, जय यीशु जय सहाय। मसीह, जय यीशु सहाय। और एक नोटिस है सबके लिए, इस नोटिस को जरूर सुन के आप लोग लेफ्ट हो सकते हैं। कल के दिन में हमने एक रिट्रीट रखा है जो कि 10 बजे से लेके 12 बजे तक है। उसके बाद में सेकंड हाफ में 3 बजे से लेके 5 बजे तक है। तो आप इस रिट्रीट को अटेंड कर सकते हैं। लिंक आपको आज के दिन में मिल जाएगी, सारी डिटेल इससे मिलती जुलती, और आप इससे जुड़ सकते हैं। और अगर कोई ऐसी बातें हैं, प्रार्थना निवेदन हो, तो आप इस यहाँ पर हमें फॉरवर्ड कर सकते हैं। मेरा नंबर ऑलरेडी जितने लोग जुड़े हैं उनके पास में है। तो परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत की आशीष दे, आमीन।